अब काइरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर समझने के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, सारे पॉइंट्स मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस में चलेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स, पहला पॉइंट, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कहते हो कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, खाली स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब एटम का अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता है, बाकी ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि आइसोमर्स और डिफरेंट नेचर टू प्लेन पोलराइज लाइट। मैंने बोला था अगर रोटेट करना चाहिए भाई, प्लेन पोलराइज को रोटेट करेगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर नहीं रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, अगर रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नहीं रोटेट करेगा तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होंगे। क्लियर। तो अलग अलग जो दो आइसोमर होंगे, वो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा कैसा उसको रोटेट करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, अगर नहीं करेंगे तो होंगे ही नहीं। दे डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। दो पॉइंट तो सब हर जगह एक्सप्लेन है, एक और पॉइंट है इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सारे की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। वैसे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इसके एग्जांपल्स करवा दूंगा। नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमर आर आइदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी। आइदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए, और लेवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को डी प्लस बी लिखते हैं, स्मॉल डी प्लस बी लिखते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता तो स्मॉल डी प्लस लिखते हैं, और लेवो रोटेटरी होगा तो हम लोग स्मॉल एल माइनस लिखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एज इनेंसियोमर। इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, पॉइंट्स आप एक बार नोट कर लेना सारे। मीजोफॉर्म हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड ऑप्टिकली, मीजोफॉर्म हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मीजोफॉर्म क्या होती है भाई, देखो एक कार्बन अगर है, एक कार्बन काइरल है, अगर सिंगल काइरल कार्बन है तो नो डाउट बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए हम बोल देंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है। बट अगर दो काइरल सेंटर्स हैं, दो काइरल कार्बन हैं, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो रेयर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री की जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर। तो अगर दो काइरल कार्बन है, देखो मीजोफॉर्म कैसे बनता है। अगर दो काइरल कार्बन है तो ऊपर वाला क्या करेगा, अगर ऊपर वाला मैंने सपोज किया क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, कितने डिग्री रोटेट कर रहा है, कोई भी नंबर मैं सपोज कर रहा हूं 50 डिग्री रोटेट कर रहा है। नीचे वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कितने डिग्री से, 50 डिग्री से। ऊपर वाले को प्लस लिखोगे, नीचे वाले को माइनस लिखोगे। ओवरऑल कंपनसेशन क्या हो गया, ओवरऑल रोटेशन क्या हो गया, 0, क्योंकि उसने प्लस 50 किया तो नीचे वाले ने क्या कर दिया, -50। ऐसा नहीं कि रोटेट नहीं करते, रोटेट करते हैं, बट ओवरऑल जो है 0 हो गया, क्या नेट इनका रोटेशन क्या हो गया, 0। तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। मतलब इंटरनल जो उसने प्लस किया, दूसरे ने उसे क्या कर दिया, माइनस। इसे क्या बोलते हो, इंटरनल कंपनसेशन बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसे, इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं। क्लियर, समझ आ रहा होगा पॉइंट है, तो ध्यान से समझते रहे आप इसको। हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखें इसमें। हाँ, अगला पॉइंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें,
एक ऐसा प्लेन जिसमें किसी कंपाउंड को दो इक्वल हॉल में कट कर दो। एक ऐसा प्लेन जिससे किसी कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में कट कर दे। एक ऐसा प्लेन जिससे किसी कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में कट कर दो और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो। कट कर दो, बराबर बराबर कट कर दें, इक्वल पार्ट में कट कर दें और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो क्या बोलते हैं इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मिरर इमेज नहीं है, अगर मिरर इमेज नहीं है तो क्या बोलोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर? चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ अल्फाबेट पे इसकी, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे पहला कंपाउंड मेरे पास में कौन सा है? पहला कंपाउंड मेरे पास ए है और इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर यहां से मैं इसे कट कर दूं, कैसा कटेगा? जरा आप इमेजिन करके देखो। ए ऐसा कटेगा और ए ए ए ए कैसा कट जाएगा? ए ऐसा, मतलब ए ऐसा कैंसिल, मतलब बीच में कट जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे ए बन जाएगा। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। अगर यहां पर मैं मिरर बीच में रख दूं, यहां पर बीच में इनके मिरर लगा दूं, तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे कि नहीं? क्या बोलोगे इसको? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको कट कर देता हूं, इसको कट कर देता हूं, दो इक्वल पार्ट में कट हो रहा है और दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या मिरर इमेज हैं। क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको कट कर देता हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इसको कट कर देता हूं, दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ध्यान से समझते रहें। अब ये मत बोल देना कि सर आपका डी ऊपर से पतला है नीचे से मोटा है तो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा। मैं रेगुलर डी की बात कर रहा हूं, मैं स्केल लेके नहीं यहां बैठा हूं, तो ध्यान से समझते रहना आप इसे। ओ के पास दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर से भी कट कर सकते हो, इधर से भी कट कर सकते हो, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। यहां पर एम को दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो, क्या है इसके पास? प्लेन ऑफ सिमेट्री। एन के पास चाहे इधर से कट कर लो, इधर से कट कर लो, नहीं है भाई, इक्वल पार्ट में तो कट रहा है, इक्वल पार्ट में कट रहा है यहां से, बट दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको कट कर लो, नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैं क्या करता हूं, जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसमें क्या लिखता हूं? प्रेजेंट। ए वाले में प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट। ओ के पास पी फॉर प्रेजेंट, एम के पास प्रेजेंट, एन के पास एब्सेंट, पी के पास एब्सेंट हो गया। गॉट इट? एम आई राइट? समझ आ रहा होगा आपको। एक ऐसा प्लेन जिससे किसी भी कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में कट कर लें, इक्वल हॉल में कट कर लें और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो, उस प्लेन को क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। क्लियर? चलिए कुछ कंपाउंड में इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको देखो, इस कंपाउंड को देखो, ध्यान से समझो। ए जो है इस पे यहां पर इसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल शेप होगा। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अगर मैं यहां से इसको कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, तो देखें आप ध्यान से समझना से, H के सामने क्या आ गया? H आ गया। Cl के सामने क्या आ गया? Cl आ गया। इसके सामने A वाला आ गया। दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं? क्या बोलोगे आप इसे? इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसके पास क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके पास। कब है? जब दोनों एक साइड में है, दोनों Cl एक साइड में, देखें दोनों Cl ऊपर की साइड में है, तो उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाइड्रोजन नीचे, मतलब सिस फॉर्म में है। शॉर्टकट में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मैंने सिखाया था, अगर सिस फॉर्म है इसके पास में तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ट्रांस होगा, अपोजिट हो जाएगा, फिर नहीं होगी। अगर सिस फॉर्म में है तो क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास प्रेजेंट है। तो लिख देता हूं POS प्रेजेंट। अगर एक भी मिल जाए तो चलेगा, अपने ढूंढ लेना है इसे। यहां से देखते हैं क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसके पास है क्या? यहां से कट कर दिया मैंने।
अरे यहां से कट करोगे तब नहीं होगा भाई, देखो इधर इधर चला जा रहा है ना, यहां से कट के बी आर के सामने बी आर, सी ओ एच के सामने सी ओ एच, एच के सामने एच आ गया, क्या बोलते हो उससे, इसे क्या बोलोगे, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है, प्रेजेंट है। उसमें आ जाओ, ए वाले में आ जाओ, इसमें आ जाओ, कट करना, मुझे कट करना से, यहां से कट कर लेता हूं, इधर से कट कर लेता हूं, बोलो CS3 के सामने CS3 आ रहा है, H के सामने H आ रहा है, C के सामने C आ रहा है, क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या इसमें प्रेजेंट है। इसमें देखो असली कहानी इसमें स्टार्ट होती, यहां पे असली कहानी स्टार्ट होती, समझिएगा से। देखने में क्या लग रहा है, इधर से काटो इधर से कटो करो, कहीं से नहीं दिख रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख नहीं रही इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है, तो कैसे देखें, समझना आप। देखो एक कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, इसका भी कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2, ए वाले का sp2, ए वाले का कार्बन का भी sp2, इस वाले कार्बन के पास कौन सा sp3, ए वाले कार्बन का sp3, मतलब ध्यान से समझो, इसका मीन्स क्या हुआ कि ए वाला कार्बन ए हाइड्रोजन, ए कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ए सारे कहां पर एक प्लेन में है, एक प्लेन मतलब इस तरह से है, अगर यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है ना, यहां कार्बन यहां कार्बन यहां कार्बन, ए चार कार्बन यहां पर एक प्लेन में है, देख लो यहां से 1 2 3 4 चार कार्बन और दो हाइड्रोजन कहां पर, सेम प्लेन पे, इस प्लेन पे है, और इनका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, मतलब एक स्फीयर यहां पर, एक स्फीयर यहां पर, एक स्फीयर यहां पे, इसी स्फीयर मतलब प्लेन पे सारे हैं। बट ए वाले जो CS3 हैं, ए वाला CS3 और ए वाला CS3, इसका शेप कैसा, टेट्राहेड्रल शेप है, क्यों, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर यहां पर कैसा है, टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर भी कैसा हो गया, टेट्रा, बाकी सारे कहां पर, सेम प्लेन पर, मतलब हाइड्रोजन प्लेन से बाहर जा रहे हैं, बाकी ए वाले हाइड्रोजन प्लेन से बाहर जा रहे हैं, ए वाले हाइड्रोजन प्लेन से बाहर जा रहे हैं, बाकी सारे प्लेन में है। अब देखें यहां से मैंने चक्कू लगा दी और बीच से कट किया, मतलब एटम क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है ना, एटम का शेप कैसा सपोज करते हो, स्फेरिकल शेप होता है, तो आधा स्फीयर ऊपर चला जाएगा, मतलब कार्बन अगर कट करते हो तो आधा कार्बन ऊपर आधा स्फीयर नीचे, कार्बन मतलब सारे एटम हम लोग क्या स्फेरिकल सपोज करते हैं ना, तो आधा स्फीयर, कार्बन आधा ऊपर आधा नीचे, हाइड्रोजन आधा ऊपर आधा नीचे, कितने आधे ऊपर आधे नीचे जाएंगे, ए वाला कार्बन ए वाला कार्बन ए हाइड्रोजन ए कार्बन, ये आधा ऊपर चले जाएंगे प्लेन से, आधे नीचे हो जाएंगे, बीच से अगर कट करते हो तो, क्लियर हो गया ना। अब अगर इसको कट करते हो, यहां से कट करते हो, ए कैसे कटेगा, ए देखो ध्यान से समझो, ये तो प्लेन पे था, आधा हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, एक हाइड्रोजन ऊपर चला गया, एक हाइड्रोजन नीचे आ गया, ऐसे इसको भी कट करोगे, आधा हाइड्रोजन आधा कार्बन नीचे, एक हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर आधा हाइड्रोजन भी ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे आधा हाइड्रोजन नीचे, मतलब ऐसा कट कर सकते हो, उसे कट कर सकते हो। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इतना झंझट हम लोग इतना लफड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, POS प्रेजेंट है इसके पास में, इसके पास क्या है, POS प्रेजेंट है, ध्यान से समझ लो, POS इसके पास प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, POS प्रेजेंट, वो ऐसा है दिखाई नहीं पड़ रहा बट इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाले में चल, इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, क्या यहां से कट कर सकते हैं, है ना, यहां से भी कट कर सकता हूं, यहां से भी कट कर सकता हूं,
और बीच से मतलब बोरॉन हाइड्रोजन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है, मतलब बोरॉन हाइड्रोजन 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 सारे सेम प्लेन में, तो बीच से भी कट कर सकते हो, आधा बोरॉन ऊपर आधा बोरॉन नीचे, आधा हाइड्रोजन ऊपर आधा हाइड्रोजन नीचे, आधा हाइड्रोजन ऊपर आधा हाइड्रोजन ऊपर आधा हाइड्रोजन नीचे, ऐसे भी कट कर सकते हो। तो टोटल इसके पास कितनी है, 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट हमें एक भी मिल जाए तो चलेगा। ए वाले में देखें, इसको ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझो, ए हाइड्रोजन यहां पर NH3 है, क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वही पक्का है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे, यहां से इसको कट कर दूं, नाइट्रोजन आधा उस साइड आधा इस साइड है ना, हाइड्रोजन आधा उस साइड आधा इस साइड, ऐसे इसको भी कट कर सकते हो, यहां से भी कट कर सकते हो। तो इसके पास क्या है, इन दोनों के पास क्या है, हम बोलेंगे POS प्रेजेंट है, यहां पे भी POS क्या है, POS मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा कि नहीं, समझ आ रहा होगा। अब देखें कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। इसके पास देखो, यहां पे देखो, यहां से कट करता हूं मैं, ये वाली है क्या, यहां से भी है क्या, अगर यहां पर हो तो बीच से भी कट कर सकते हो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के पास क्या लिखेंगे, POS प्रेजेंट है। इस वाले में देखो, यहां पे देखो, इसमें है क्या, जरा चेक कर लें, क्या ये वाले में है, अरे भाई चलो देखते हैं है कि नहीं। अगर यहां से कट करूं तब तो नहीं हो पाएगा, यहां से कट करूं तो है क्या, अरे ऊपर CH3, इसके सामने क्या आ रहा है H, मतलब इक्वल पार्ट में तो कट रहा है, बट इस CH3 के सामने A वाला H आ रहा है, इस H के सामने ये CH3 आ रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में कट हो रहा है, बट मिरर इमेज नहीं है, तो मिरर इमेज तो नहीं बन रही। बीच से कट कर दो तो ये हाइड्रोजन ऊपर नीचे CH3, मतलब A ऊपर देखेगा तो इसको H दिखेगा, है ना, जबकि क्या दिखना चाहिए, CH3 दिखना चाहिए। तो क्या है, हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्रीज के पास क्या है, POS क्या है, एब्सेंट है ही नहीं इसके पास में। आइए इधर देखते हैं, इस वाले के पास देख लेते हैं, क्या ऐसे कट करूं तो होगा क्या, ऐसे कट करूं तो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन CH3 का अलग अलग प्लेन है। क्या ऐसे कट करूं, यहां से कट करूं, हाँ अब हो गया, देखो ध्यान से, इस CH3 के सामने ये वाला CH3, AH के सामने ये वाला H, ए वाले CH3 के सामने CH3, H के सामने H, क्या बोलोगे, POS प्रेजेंट, एक भी हो गया, एक भी प्रेजेंट हो गया तो क्या बोलोगे, कंपाउंड आंख बंद करके ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री आती, सेंटर ऑफ सिमेट्री आती, हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। अगर कोई भी नहीं है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो क्या बोलोगे, कंपाउंड विल बी डाइसिमेट्रिक, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर नहीं होता डाइसिमेट्रिक बोलते हो, अभी एक्सप्लेन करेंगे उसे। इसके पास देखो भाई, अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इसका 2 कन्फॉर्मेशन बनता है, ऐसा दिखता, जैसा बनाया ऐसा दिखता नहीं है, ये कैसा होता है, या चेयर कन्फॉर्मेशन में आता है या बोट कन्फॉर्मेशन में आता है। इस लाइन का क्या मतलब, इसका लाइन का मतलब दोनों CH3 आपके ऊपर है, मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसको समझ लें कि स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा, सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा तो अगर ए वाली लाइन खींचोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर ये ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, तो फिर इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कन्फॉर्मेशन है, चेयर है या बोट है। इसको थोड़ा और डिटेल अगर इसकी स्टडी करेंगे हम लोग तो वहां पर जाएंगे, किसमें, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में उसको कर लेंगे, ठीक है ना। बट अभी यहां पर अगर उसको उधेड़ेंगे तो फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है।
तो इतना ही समझ लें अगर इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जब सिमेट्रिकल है तो। क्लियर? आगे नेक्स्ट, ए वाले के पास देखो, ACH3 वही वाला CH3 है। कौन सा CH3? टेट्राहेड्रल वाला CH3 है, ए वाला H, है ना। अब इसको यहां से कट करना है, इसको कहां से कट करना है? यहां से, ऐसे कट करना है हमें, ठीक है ना। तो अगर इसको ऐसे कट करते हो, मतलब ACH3 ऐसे नहीं, इस तरह से कट होगा, तो इसके पास क्या है भाई? OH के सामने OH आ रहा है, H के सामने H आ रहा है, ये CH है, ये भी CH है, तो हम क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऊपर कैसे कटेगा वो मैंने दिखा दिया आपको, यहां CH3 कैसे कटेगा वो दिखा दिया। यहां देखो, ध्यान से समझना इसको, बहुत ध्यान से समझना। क्या मैं यहां से कट कर दूं उसे? यहां से कट कर दूं क्या? यहां से कट कर दूं मैं से? बोलो, अगर मैं यहां से कट करता हूं तो ACH3 H के सामने आ रहा, मतलब मिरर इमेज नहीं आ रहा, ACH3 इसके सामने आ रहा, इट मीन्स ये वाली कटिंग सही नहीं है। यहां से कट कर दूं तो भी नहीं होगा, यहां से कट कर दूं CH3 ऊपर चला जाएगा, है ना। हम क्या बोलेंगे? इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या इसके पास? POS एब्सेंट है। कहीं से भी देख लो आप, है ना, नहीं आएगा। बट अगर इस कंपाउंड को देखें तो अगर ए लाइन पे मैं जाता हूं, अगर ऐसे खींचूं तो मेरे ख्याल से प्रेजेंट हो जाना चाहिए। देखो CH3 के सामने CH3, H के सामने H आ रहा है ना, आधा आधा डिवाइड हो गया, है ना। क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। इसमें देखो, एक CL ऊपर एक CL नीचे, किसके नीचे? प्लेन के नीचे। किसके नीचे? प्लेन के नीचे। एक CL ऊपर जा रहा है, एक CL नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है? ये ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, सिस नहीं है। अगर दोनों सेम साइड में होते CL तो कौन सी फॉर्म होते? सिस। अपोजिट होते तो क्या होता? ट्रांस हो जाता, है ना। डायगोनल पोजीशन पे होंगे ट्रांस, सेम पोजीशन पे होंगे क्या बोलोगे? सिस बोलोगे। क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? यहां से कट करूं, अरे भाई देखो H के सामने CL आ रहा है, CL के सामने H आ रहा है, नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं है। तो क्या लिखेंगे? POS एब्सेंट, एब्सेंट है ही नहीं इसके पास में, POS एब्सेंट है। क्लियर? नेक्स्ट वाले में देखें, यहां पर देखो, यहां पर तो भाई क्लियर दिखाई पड़ रहा मुझे कि ए प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे पास है ना। अब तुम बोलोगे कॉर्नर से टच नहीं किया, अरे यारो मैंने कोई स्केल लेके थोड़ी बनाया है, कोई स्केल लेके थोड़ी बनाया से, ऐसे ही बना दिया। तो क्या बोलोगे? इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ए वाले के पास देख लो, इसके पास भी क्या है? POS प्रेजेंट है ना। क्लियर हो रहा कि नहीं? एक ऐसा प्लेन जिसे किसी भी कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो। अ प्लेन बाय विच कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर, दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ इसके पास देखते हैं क्या है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस वाले पे, पहले वाले क्वेश्चन पे आओ, ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए, क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? भाई ऐसे तो नहीं होगी यार, क्योंकि सारे CL एक साइड में आ जा रहे हैं। क्या इस CL को बीच से कट कर दें यहां से, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी क्या? यस ऑफ कोर्स आ जाएगा। आधा CL ऊपर, आधा CL नीचे, ACL CH3 है ना, H आधा H आधा H। क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, इसके पास प्रेजेंट है। अब ए कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझना आप लोग उसको।
इसको ध्यान से समझ लो। इस साइक्लोहेक्सेन, इस साइक्लोहेक्सेन के हर कार्बन के साथ Cl लगा हुआ, गैमेक्सेन बोलते हो, 666 बोलते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये मैंने MS चौहान से ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। कोई भी बच्चा अगर MS चौहान देखता होगा तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने उससे, कुछ क्वेश्चंस मैंने उससे लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो आप इसे। जो लाइन सीधी है, कंप्लीट लाइन है, वो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि ऊपर है ना, प्लेन से ऊपर है। और जो लाइन डॉटेड है वो अपोजिट है। बात समझ आ रही कि नहीं। जो कंप्लीट लाइन है, कंप्लीट लाइन है ऊपर, और जो डॉटेड लाइन है वो नीचे। वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अभी इसको अच्छे से सीखेंगे हम लोग। तो इसको बोलते हो वेज बोलते हो, और इस लाइन को हम लोग डैश मान लेते हैं। वैसे डैश इस तरह नहीं होता है, थोड़ा बनाने में तकलीफ आती है। डैश कैसे बनता है, इस तरह से बनता है, एक ट्रायंगल जैसा डैश बनता है, इसको डैश बोलते हो, है ना। उसको वेज बोलते हो, इसे डैश बोलते हो। आगे एक्सप्लेन करेंगे इसे, बट अभी यहां पर नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम लोगों का मेन काम है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो इस कंपाउंड के 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो स्ट्रक्चर्स पहले बना लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। अब देखें, पहला स्ट्रक्चर है, दूसरे स्ट्रक्चर में एक डॉटेड मतलब एक Cl नीचे है, तीसरे में 2 Cl नीचे है, चौथे में 3 Cl नीचे है, और पांचवें में, इस वाले को पांचवा नंबर लिख देता हूं, पांचवें में क्या है, 4 Cl नीचे है और 2 Cl ऊपर है। इसमें 1 Cl ऊपर, 6 Cl नीचे, 6 Cl डॉटेड लाइन पे, एक कंप्लीट लाइन पे, सातवां 3 डॉटेड पे और 3 कंप्लीट लाइन पर। क्लियर। तो ध्यान से समझो। क्या अब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी, किसके किसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो देखो, इसके पास तो ए वाली भी है, ए वाली भी है, ए वाली भी है ना, यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, काफी सारी, बीच से भी कट कर, बीच से तो नहीं कट कर पाओगे क्योंकि H नीचे चला जाएगा, Cl ऊपर आ जाएगा। भाई एक कार्बन से एक H भी लगा हुआ, वो हिडन है, यहां दिख नहीं रहा, आप समझ लेना इस बात को। तो कितनी प्लेन, बहुत सारी है, मुझे क्या चाहिए, एक ही तो चाहिए। हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है इसमें। ए वाले में देखें, ए वाले में देखें, ए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ए वाले में देख लें, ए वाली है, Cl के सामने Cl, Cl के सामने Cl, Cl के सामने Cl है, डॉटेड के सामने डॉटेड, कंप्लीट के सामने कंप्लीट, और इसके सामने ए वाला। ए वाले में देखें, ए वाले में देखें, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज होगा, है ना। इसमें देखो, अगर इस Cl से खींच दें लाइन तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा ना, ऊपर वाला नीचे के साथ में। इसमें देखो, इस वाले में देखो, यहां से खींच दूं लाइन अगर, तो ए वाला पार्ट इस पार्ट के क्या होगा, मिरर इमेज, इसके सामने, इसके सामने, है ना। बट इसके पास कहीं से भी खींचो, इधर से खींचो, उधर से खींचो, कहीं से भी खींचोगे, होगा नहीं। यहां से सपोज मैंने खींच लिया, देखो Cl के सामने Cl आ रहा है, ए Cl के सामने, ए डॉटेड के सामने एक कंप्लीट लाइन आ रही, तो ए वाली नहीं होगी। यहां से खींच दूं तो Cl के सामने, डॉटेड के सामने कंप्लीट लाइन वाला आ रहा है, ए भी नहीं होगी, ए भी नहीं होगी, ए भी नहीं होगी। चलो ए वाली खींच दिया, ए वाली खींच दिया, इसके सामने देखो, डॉटेड के सामने ए वाला Cl, कोई भी लाइन खींच के आप देख लो, कोई भी लाइन आप खींच के देख लो, कोई भी लाइन खींच के देख लो, नहीं होगा इसमें, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS क्या है, एब्सेंट है। यही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये सातवां जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये सारे कैसे हैं, इन सब में क्या है, प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। ए वाले में भी क्या है,
प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, 1 to 6 में प्रेजेंट है और 7th वाले में एब्सेंट है। तो 1 to 6 कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। 7th कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो रहा ना ये? चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखते रहिए इसे। आगे आगे देखते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये क्या होती है? एक ऐसा पॉइंट, ध्यान से समझिए आप, एक ऐसा पॉइंट जिससे दो अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते हैं। एक ऐसा पॉइंट जिससे अपोजिट डायरेक्शन में दो लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट हो गया, एक ऊपर लाइन खींच रहे हैं, एक नीचे लाइन खींच रहे हैं। दोनों लाइन सेम ग्रुप से, जो ग्रुप यहां पर हो वही ग्रुप यहां पर, जो एटम यहां पर हो वही एटम यहां पर हो, क्या बोलोगे उसे? प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा पॉइंट जिससे अपोजिट डायरेक्शन में लाइन खींचने पर सेम ग्रुप मीट करते हैं, अगर सेम ग्रुप मीट करते हैं या सेम एटम मीट करते हैं, क्या बोलते हो आप उसे? सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप उसे? सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलोगे। समझ आ रहा कि नहीं? क्लियर? एक ऐसा पॉइंट जिससे अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करने पर सेम ग्रुप मिले, क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। बहुत ध्यान से समझे। कहां पर हो सकती है? अगर इवन नंबर की COS आर नॉट इन ऑड रिंग, अगर ऑड रिंग है, ऑड रिंग मतलब जिसके मेंबर्स 3 हो, 5 हो, 7 हो, उसमें नहीं होगी। COS नहीं होगी। किसमें नहीं होगी? मैं बता देता हूं किसमें नहीं होगी। जैसे एक तो 3 वाले में नहीं होगी, एक 5 वाले में नहीं होगी, है ना? इसमें इधर जाओगे तो यहां कहां मिलेगा? इधर जाओगे ये मिलेगा, है ना? इधर जाओगे नहीं होगी, इधर आओगे, इधर जाओगे नहीं मिले, सेम एटम मिल ही नहीं सकते। 7 वाली हो गई, 7 वाली हो गई, 7 वाली हो गई, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, है ना? तो जो ऑड वाली होती है उसमें ढूंढना ही नहीं हमें। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर ऑड नंबर की रिंग है, नहीं ढूंढना है। आंख बंद करके बोल देना इसमें नहीं है, हो ही नहीं सकती। किसमें होगी? इवन नंबर वाले में होगी। एंड रेयरली इन चेन कंपाउंड, चेन कंपाउंड में बहुत कम होती है लेकिन होती है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कहां पे होती है, वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा सीखते हैं यहां से। देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए लाइन मैंने ए पॉइंट सपोज कर लिया, यहां पे पॉइंट है। अब यहां से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक तो इधर जा रही है, इधर तो हाइड्रोजन मिल गया मुझे, इधर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, इधर हाइड्रोजन चाहिए मुझे यहां पे, बट है नहीं, तो नहीं है। यहां से खींचा, यहां से खींचा, इधर देखो हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, क्या बोलोगे? एब्सेंट, COS एब्सेंट। इसमें आ जाओ, देखो ध्यान से देखना। यहां से स्टार्ट की, पॉइंट यहां पे सपोज कर लिया, यहां से जा रहा हूं, उधर F मिल रहा है, इधर F मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। यहां F है, इधर भी F मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। इधर F है, नहीं मिल रहा है, क्या बोलोगे? नो COS, नो COS, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आगे देखते हैं, इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, मैंने पॉइंट सपोज कर लिया, ए पॉइंट है, इधर जाता हूं CH2, इधर भी क्या CH2, इधर जाता हूं CH2, इधर भी CH2, यहां आता हूं CH2, ऊपर भी जाता हूं CH2। अरे यार इसके पास तो है, कहीं भी जाता हूं CH2, हर डायरेक्शन में क्या मिल रहा है? CH2 मिल रहा है। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसे? COS प्रेजेंट, COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। इस वाले में देखें, ए वाले में देखें, इसमें है क्या? भाई हाइड्रोजन है, यहां जा रहा हूं, इधर हाइड्रोजन मिलना चाहिए, यहां पे हाइड्रोजन चाहिए मुझे, बट नहीं है। यहां जा रहा हूं, इधर हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि इधर है, नहीं है। यहां पे हाइड्रोजन चाहिए, नहीं है, क्या बोलोगे? नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, या एब्सेंट लिख सकते हो। ठीक है ना? इसमें देखो, ए वाले में देखो, ध्यान से समझना। इस वाले में देखो, यहां से जा रहा हूं, क्या मिल रहा? CH3 मिल रहा मुझे,
अरे यार वो CH3 है, CH3 काले से दिखा दूं, सॉरी वाइट से। CH3 इधर जा रहा हूं, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, उधर भी, इधर भी CH2, इधर भी CH2 है ना, इधर CH3 मिल गया, इधर CH2 मिल गया, इधर भी वही, इधर भी वही, क्या बोलोगे? COS प्रेजेंट है उसके पास में, COS प्रेजेंट, COS उसके पास में प्रेजेंट है ना, उधर भी CH3 मिल गया, इधर भी CH3 है ना, क्या बोलेंगे? COS प्रेजेंट। आइए इसके पास देखते हैं, ए बुक का एग्जाम्पल है, बहुत सारी बुक में एग्जाम्पल मॉरिसन बॉयड में भी दिया हुआ है और जगदम्बा सिंह में भी दिया हुआ है और कुछ रेफरेंस बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जरा सीख लें, आप इसे देख लें। चलिए इसमें देखते हैं कि है कि नहीं है, COS प्रेजेंट है कि नहीं। ए पॉइंट मैं मान लेता हूं, चलिए CH3 से जा रहा हूं, भाई इधर भी CH3, इस पॉइंट के इधर गए, इधर भी CH3, मतलब अभी तो मिल गई। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की तरफ जाता हूं, अरे वाह मिल गया। इधर से इधर जा रहा हूं, इधर भी मिल गया। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा हूं, ए भी मिल गया। हम क्या बोल सकते हैं? NH से NH की तरफ जाओ, ए भी मिल रहा है, क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक एग्जाम्पल मैंने बना दिया इससे, अब देखो क्या इसमें है प्रेजेंट, क्या वही सेम ही है, बस NH की जगह O लिखा हुआ है, CH3 से CH3, H से H, O से O, C से C, है ना, क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या इसमें प्रेजेंट है। क्लियर, समझ आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट देखें, इस वाले में देखो क्या प्रेजेंट है क्या, स्टार्ट करते हैं। अरे H से जा रहा हूं CH3 की तरफ, भाई CH3 इधर क्या H है, यहां भी CH3 होना चाहिए था, नहीं है, यहां CH3 H नहीं, यहां भी नहीं है ना, दो जगह नहीं है तो फिर आगे क्यों देखे, वैसे ये वाली तो होगी, ये वाली होगी, बट नहीं है, एक भी नहीं होगी तो हम इसको नहीं मान लेंगे, है ना, पूरी होनी चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, इसमें क्या बोलोगे? COS मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री विल बी एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री विल बी एब्सेंट। नाउ इन ट्रांस टू ब्यूटीन लुक अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट जा रही है ना, प्रेजेंट है कि नहीं, क्या बोलोगे? COS विल बी प्रेजेंट। इसमें देखें, ए वाले में देखें, इसमें देख लें, यहां से, यहां से, है ना, यहां कट हो रही है, क्या बोलोगे? COS, COS एब्सेंट, COS एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट है, मतलब सिस में एब्सेंट, ट्रांस में प्रेजेंट होगी। क्लियर, ऐसे देखना। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे? कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर नहीं है तो आप कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। और ऐसा कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों एब्सेंट होती, क्या बोलते हो? डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हो? डाइसिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हो। ए बी पॉइंट यहां समझ लेना, डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जिसके पास तीनों एब्सेंट है, क्या होता है? डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नाउ ए वाले में देखिए, इसमें देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अरे COS से गए और COH मिल गया, CH3 से गए CH3 मिल गया, और H से गए H मिल गया, है कि नहीं?
CH से गया, CH मिल गया, इधर से A मिल गया, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये भी कुछ बुक्स में दिया हुआ है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल बहुत सारी बुक से मैंने निकाले, कुछ अपने आप से बनाए हैं, तो ध्यान से सब प्रैक्टिस आप कर लेना इसको। और ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, RS सिस्टम, RS सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक इज RS सिस्टम। RS सिस्टम के बारे में क्या सब लोग बड़ा खतरनाक तरीके से सिखाते हैं, बहुत सारी बुक में बड़ा कंफ्यूज करके दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास बहुत आसान सी ट्रिक है, एक बार देखते जाना, वीडियो स्किप मत करना, पूरा बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। पूरा का पूरा RS सिस्टम मैं चुटकियों में सिखा दूंगा, पता ही नहीं चलेगा, बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें। तो ध्यान से एक बार फोकस करना आप इसे, RS सिस्टम के बारे में जा रहे हैं। R फॉर क्या होता है? रेक्टस, रेक्टस मीन्स होता है राइट। S मीन्स क्या होता है? सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स होता है लेफ्ट। और ए कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। और इससे हमें कुछ आइडेंटिकल या फिर इनेंशियोमर या फिर डायस्टीरियोमर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इससे हेल्प मिलती है। ये टॉपिक बड़ा ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिकल पहचानना तो पहचान सकते हो उसकी हेल्प से, आप इनेंशियोमर पहचानना तो बता सकते हो, है ना? तो इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। तो किसने किसने इसको प्रपोज किया हुआ था, डेवलप किसने किया हुआ था? CIP ने किया हुआ था, CIP, कान इन गोल्ड एंड प्रीलॉग, कान इन गोल्ड और प्रीलॉग ने इसे डेवलप किया हुआ था। किसने डेवलप किया हुआ था? कान ने, इन गोल्ड ने, और प्रीलॉग ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया हुआ था। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं वापस एक बार प्रायोरिटी आपको रिवाइज करवा देता हूं। मैंने प्रायोरिटी का रूल आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी लिखा हुआ। और बच्चों एक बात ध्यान से समझ लो, ये जो टॉपिक मैं सिखा रहा हूं इंटर रिलेटेड, पिछले वीडियो देख लेना। नॉमेनक्लेचर सीखना तो पहली जो लेक्चर थी, पहले, दूसरी और तीसरी। आइसोमेरिज्म सीखना चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये अभी उसी में चल रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इससे पहले, इसके 2 लेक्चर पहले मैंने सिखाया था। कीटो इनॉल कंटेंट का भी सिखाया था। तो जो भी चाहिए आपको उसमें अपना देखते रहना, कुछ भी परेशानी नहीं है। सारे लेक्चर आप अगर कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छी ऑर्गेनिक तुम्हारी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है एटम विथ हायर एटॉमिक नंबर, एटम विथ हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी। जैसे Cl है, Br है, I है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? I का। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन लेके जाएगा? I, फिर Br, फिर Cl, है ना? द एटम विथ हायर एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं देखूं I, Br और Cl, H, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? I का, Cl का, फिर H। ठीक है ना? ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? प्रायोरिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इफ फर्स्ट एटम इज सेम देन गो फॉर नेक्स्ट एटम। इफ फर्स्ट एटम इज सेम गो फॉर नेक्स्ट एटम। फर्स्ट एटम कैसे? ध्यान से समझो आप इसे। जैसे CH2, CH3 पहला, दूसरा CH2OH, CH2 NH2, CH2 NH2। अभी देखना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो आप इसे। भाई मैंने बोला, अब पहला एटम देखो, फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम इसका भी कार्बन, यहां से चेक करना है क्योंकि ये बॉन्ड लिखे हैं मैंने सारे, यहीं से चेक करना है, यहीं से चेक करना है। फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम क्या? कार्बन है। अभी तीनों ग्रुप की प्रायोरिटी सेम जा रही है ना? सेकंड हैवियर एटम देखना है, हल्का वाला मत, हाइड्रोजन मत देखना,
जो सबसे भारी वाला है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, वो वाला देखना है। तो सेकंड कौन सा इसका? कार्बन। इसका कौन सा? ऑक्सीजन। इसका कौन सा? नाइट्रोजन। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? अरे भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन लेके जाएगा? इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी फर्स्ट, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी, नाइट्रोजन की 7 होती है सेकंड, इसकी प्रायोरिटी कौन सी हो जाएगी? थर्ड। अगर सीक्वेंस देखना तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ आ रहा होगा। चलिए, आइसोटोप विथ एटॉमिक नंबर हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी। सपोज ध्यान से समझना, मेरे पास हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ड्यूटीरियम और ट्रिटियम है। तो प्रायोरिटी क्या होगी इसकी? भाई फर्स्ट प्रायोरिटी कौन लेके जाएगा? मैं बोलूंगा इसमें जिसका एटॉमिक मास, अभी यहां पर क्या देखना? एटॉमिक मास। इसका कितना होता? 3, इसका कितना होता? 2, इसका कितना होता? 1। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेके जाएगा कौन? T, सेकेंड प्रायोरिटी D, और फर्स्ट प्रायोरिटी लेके थर्ड प्रायोरिटी कौन लेके जाएगा? हाइड्रोजन। तो इन केस ऑफ आइसोटोप, in case of isotope, the isotope with higher atomic mass gets higher priority. Okay, now आगे चलते हैं। in case of same atom, the order of multiple bond, भाई C ट्रिपल बॉन्ड, C डबल, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, फिर किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की। रीजन क्या है भाई? सी ट्रिपल बॉन्ड मतलब हम लोग क्या सपोज करते हैं? सी ट्रिपल बॉन्ड मतलब हम लोग सपोज करते हैं कि सी के साथ में 3 कार्बन लगे हुए हैं। ये सपोज किया जाता है एक सी के साथ 3 कार्बन अटैच है, इस सी में 2 कार्बन अटैच है, और सिंगल बॉन्ड मींस 1 कार्बन अटैच है। ऐसा सपोज करता केमिस्ट्री कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, डबल बॉन्ड मींस 1 कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है ना? बट अगर यहां पर सी ओ आ जाए तो कार्बन की प्रायोरिटी नहीं, फिर ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? सेम एटम है तो ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर अगर एटम बदलते हैं तो प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बदल जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखें इसमें, जैसे इसमें देखना मुझे आर सिस्टम है कि एस सिस्टम। प्रायोरिटी का रूल सिखाने के बाद आर एस सिस्टम निकालना बता देता हूं। जरा ध्यान से देखें आप लोग, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसे दोगे? भाई मैंने बोला था हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं दे देता हूं आई को, सेकंड इसे दे देता हूं, थर्ड इसे, और फोर्थ वाला इसे दे देता हूं। 2 टाइप की लाइन है, ये फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। इस प्रोजेक्शन का नाम है फिशर प्रोजेक्शन। 2 टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, एक 2D होता है, एक 3D। 3D जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेज एंड डैश कॉन्फ़िगरेशन, और इसको क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन बोलते हो। अब भाई देखो, ये वर्टिकल लाइन है, इसको क्या बोलोगे? वर्टिकल लाइन, या फिर वी लाइन बोलते हैं, और इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, एच लाइन। ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ये सारे बच्चों को आता है। एक वर्टिकल लाइन, दूसरी हॉरिजेंटल लाइन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, अगर ध्यान से समझना, रूल पहला, प्रायोरिटी के रूल के बाद में इसका रूल पहला क्या है? अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पर है? वर्टिकल लाइन पर है, तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ भी इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? एक व्हील बना लेंगे, और एज यूजुअल जैसे है प्रायोरिटी का ऑर्डर वैसे लिख लेंगे। 1 2 3 है इसमें, 1 2 3 है। अब देखो, ये व्हील में लिख दिया, फोर्थ वाले को इग्नोर कर दिया, नीचे है इग्नोर कर दिया आपने उससे। अब 1 2 3, ये व्हील कैसा घूम रहा देखो आप। 1 2 3 1 2 3, क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? अगर ऐसे घूमता तो क्लॉकवाइज होता, ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एस सिस्टम है। इसमें कौन सा सिस्टम? एस सिस्टम है। बट अगर यहां पर Cl होता, इधर Br होता,
यहां पे आई होता और यहां पर एच होता, तो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होता? 1 2 3 एंड 4। फिर से अगर व्हील बनाते, फिर से व्हील बनाते, फिर से अगर व्हील बनाते हम लोग, कैसी व्हील बनाते, कैसी व्हील बनाते, अगर व्हील बनाए ऐसा, तो 1 2 3 1 2 3। अब देखें फोर्थ वाला तो नीचे ही है ना। व्हील कैसा जा रहा है? व्हील कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज जा रहा है तो मतलब क्या बोलोगे? राइट साइड, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब आर सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा? आर सिस्टम। अच्छा ध्यान से समझना, एक डेक्स्ट्रो और लियो था, स्मॉल डी स्मॉल एल, और ए वाला आर एस सिस्टम, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसके बीच में कोई भी रिलेशन अगर मैच करता है, अगर मैच करता है तो कोइंसिडेंस है, कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ए वाले में देखें। अब फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन देखें। पहला एटम देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। पहले फर्स्ट एटम देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट एटम में सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? ऑक्सीजन को। और लास्ट प्रायोरिटी, सबसे लास्ट प्रायोरिटी हमेशा कौन लेता है? नाइट्रोजन लेता है। नाइट्रोजन की प्रायोरिटी सबसे लास्ट होती है। नाइट्रोजन नहीं यार, सॉरी, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी सबसे लास्ट होती है। सबसे हल्का यार, इतना हल्का है, इतना हल्का कि इसके पास यार न्यूट्रॉन ही नहीं होता है, खाली एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। बेचारा न्यूट्रॉन के बिना ही रहता, जिंदा रहता है ना। सबसे हल्का, सबसे लाइटर एलिमेंट कौन सा आपका? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमेशा इस सबकी प्रायोरिटी चेंज हो सकती है, बट हाइड्रोजन की प्रायोरिटी कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा ये चौथी प्रायोरिटी ही लेके जाएगा। क्लियर? अब यहां पर देखें पहला, अब यहां पर देखो, यहां पर रूल देखना पड़ेगा। फर्स्ट एटम नाइट्रोजन, सेकंड इसका हाइड्रोजन है, बट इसका सेकंड कौन सा है? इसको कैसे लिख सकते हो? इसको कैसे लिख सकते हो? ध्यान से समझो। इसको लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो NCH H और H, ऐसे ही लिखोगे ना यार। अब देखें, फर्स्ट एटम कार्बन नाइट्रोजन, फर्स्ट एटम नाइट्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, सेकंड इसका हैवियर कौन सा? कार्बन है। ए जीत गया, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिल गई, और ए वाले को कौन सी प्रायोरिटी मिल गई? थर्ड। अब यहां पर समस्या है कि फोर्थ वाला जो है, लास्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, वर्टिकल लाइन पर नहीं है। ध्यान से देख लें कैसा है, समझो आप इसे। ए फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, सेकंड। अब हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, दो इंटरचेंज करेंगे। क्या करने के लिए? 4 को यहां पर लाना है। यहां 4 आ गया, यहां 2 आ गया, यहां 1 आ गया, नहीं यहां 3 आ गया, यहां पर 1 आ गया। क्लियर? आप जो सिस्टम आता वही लिख लेंगे। अब 1 2 3, अब व्हील बना लो, फोर्थ वाले को इग्नोर कर लो। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। कौन सा सिस्टम आ रहा है? आर सिस्टम आ रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्या बोलोगे? इसमें कौन सा सिस्टम होगा? आर हो जाएगा। क्लियर? कौन सा सिस्टम हो जाएगा? आर सिस्टम यहां पर हो जाएगा, यहां पर आर सिस्टम हो जाएगा। ए वाले में देख लें, इसमें देखें भाई, CH3 का स्ट्रक्चर तो पता हमें, CHO कैसे लिखोगे? C डबल बॉन्ड OH, और CH3 का कैसे लिखेंगे? CH H H, ऐसे लिखोगे। अब पहला एटम तो कौन सा? कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, फोर्थ प्रायोरिटी इसकी, ये दोनों तो फिक्स हो गए। इसमें पहला एटम कार्बन, पहला कार्बन बराबर है, दूसरा ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, प्रायोरिटी जीत गया। सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी इसे मिलेगी। अब देख लो, 4 वाला नीचे नहीं है, 4 वाला नीचे नहीं है, तो इंटरचेंज कर लो, यहीं पे इंटरचेंज कर लेते हैं, यहां पे भी इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या बनेगा भाई? यहां 1 आ गया, यहां 2 आ गया, यहां 3, यहां पे 4।
अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब क्या हो गया, यहां पे भी आर सिस्टम आ गया, आर सिस्टम आ गया, इधर इसके पास भी कौन सा सिस्टम, आर सिस्टम आ रहा है। क्लियर हो रहा होगा, बहुत ध्यान से समझना से। आगे आगे इसमें देखें भाई, आपको बताया था मैंने ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक कार्बन के साथ 3 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बन कार्बन ट्रिटियम ड्यूटीरियम, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, बात समझ आ रही है। अब देखो 4 वाला वापस नीचे है, क्या करेंगे, इंटरचेंज करोगे भाई, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, 2 इंटरचेंज करना। अगर कभी कोई एक इंटरचेंज करके भी बताता है, लेकिन जो आएगा उसके अपोजिट देखना पड़ेगा, जैसे आर आता है तो एस देखना पड़ेगा, बट 2 इंटरचेंज के बाद में जो आता है एज यूजुअल वही लिखना आपको, ठीक है ना। अब देखें इसमें, आप इसमें ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो गया 2, यहां पर 1, यहां 4, ये 3, 1 2 3 1 2 3 कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सिस्टम कौन सा हो गया, एस सिस्टम हो गया इसमें। कौन सा सिस्टम, सिनिस्टर सिस्टम, ठीक है। इसमें देखो जरा ध्यान से देख के निकालो आप, इसमें कौन सा सिस्टम होगा, ध्यान से देख लें भाई, सबके स्ट्रक्चर बना देता हूं। ए तो COOH, COOH, यहां पे देखो ए वाला जो है CHHOH, इसका देखो CO, और इधर से जाएंगे तो C और फिर O आएगा, और यहां पर क्या आएगा, O के साथ C, इस वाले में जा रहा है, C के बाद O के बाद क्या आ रहा, C, यहां से जा रहे हैं तो C के बाद C, और फिर क्या आ रहा, C के बाद C, फिर O आ रहा है। ए वाले में देखो ए कौन सा हो गया, COH हो गया, ए कौन सा हो गया, ए वाला हो गया, है ना। इस वाले में देखो, इसमें देखो ध्यान से समझना, COC मतलब यहां से जा रहा हूं COCC, COCC, और इधर से जा रहा हूं तो CCC, CCO, ऐसा हो गया, समझ आ रही होगी। ए COH का हो गया, ए CH2OH का हो गया, ए ट्रायंगल वाले का हो गया, और एक किसका हो गया, एक किसका हो गया, ये इसका हो गया, फोर्थ वाले का, है ना। इसको क्या बोला आपने, 1 1, इसको क्या बोला, हाँ इसको 2 लिख लेते हैं, इसको 3 लिख लेते हैं। अभी प्रायोरिटी नहीं, अब प्रायोरिटी देखिएगा, यहां से प्रायोरिटी डिसाइड करने, फर्स्ट एटम कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा, मतलब 3 ऑक्सीजन लगे हैं, इसके साथ 3 ऑक्सीजन लगे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही लेके जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किसके पास चली गई, फर्स्ट प्रायोरिटी चली गई COH के पास में, 3 ऑक्सीजन लगे हैं यार, है ना। अब इस देखो CO, यहां पर क्या COC, COC, इसमें देखो COCC, CCO, यहां देखें फर्स्ट एटम तो सेम है ना। ये तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी हो गई इसकी, इसकी प्रायोरिटी कौन सी हो गई, लास्ट हो गई, इसको लास्ट प्रायोरिटी देंगे। इसमें देखो पहला C, फिर O, फिर C, इसमें क्या COC, C, ये देखो जीत गया, यहां C, यहां O, है ना। यहां से तो OC ठीक है, यहां भी OC है, बट यहां से नीचे से हार गया है, CCO आ गया, CCO आ गया है ना। तो इसको क्या दोगे, थर्ड प्रायोरिटी दोगे, इसको थर्ड प्रायोरिटी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी दोगे,
अब देखें फोर्थ प्रायोरिटी वाला सबसे नीचे है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला सबसे नीचे है, क्या करोगे? जैसा है एज यूजुअल ऐसे ही, नहीं यार ये तो थर्ड प्रायोरिटी वाला हो गया ना, ये थर्ड प्रायोरिटी, सॉरी ये सेकंड हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, और ये थर्ड, ये फोर्थ हो गई। ध्यान से देख लेना, इसको आपने सेकंड और इसे थर्ड। अब देखें 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन सा सिस्टम? आर सिस्टम, है ना भाई। पहला तो क्लियर हो गया कि सी ओ ओ, 3 ओ लगे, इसमें सी के बाद ओ लगा है, उसके बाद वापस सी नहीं है, ये दोनों में कंपटीशन था, तो इसमें क्या हुआ? सी ओ सी, सी ओ सी, इधर से गए तो सी ओ सी, सी ओ सी, इधर से गए सी सी ओ, सी सी ओ, है ना। इसमें गए ए वाले में तो क्या हुआ? सी ओ सी सी, सी ओ सी सी, फिर इधर से गया सी सी ओ, सी सी ओ, यहीं पर ए हार गया, सी 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 ओ, ए हार गया ना, ए हार गया, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी दिया, ए हार गया, इसको थर्ड प्रायोरिटी दी। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा सिस्टम आ गया? आर सिस्टम आ गया, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ऑलरेडी कहां पर था? बॉटम पर था। क्लियर? चलिए ए वाले में देखें, इसमें देखें, ध्यान से समझिएगा। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है? ओ सी एच सी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी से सीओ, सेकंड प्रायोरिटी से फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन, सेकंड ऑक्सीजन, सेकंड हाइड्रोजन। थर्ड प्रायोरिटी किसे दोगे? इसको फोर्थ प्रायोरिटी से। अब क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे इसमें, इसमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा? इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा? अब देखो, इंटरचेंज ऐसे करना है, 4 को यहां लाना है, 3 को इधर लाना है, 1 को इधर लाना है, 2 को इधर लाना है, तो देखो 4 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 इंटरचेंज किया, 1 को इधर ले गए, 2 को इधर ले आए, 4 इधर, 3। अब कैसा घूम रहा है? व्हील कैसा जा रहा है आपका? क्लॉकवाइज जा रहा है। कौन सा सिस्टम? आर सिस्टम आ जाएगा, आर सिस्टम आ जाएगा, आर सिस्टम। ए वाले में देखो, इसमें 2 कार्बन है, इस वाले में 2 कार्बन है, तो पहले प्रायोरिटी देख लेते हैं, फर्स्ट एटम निकालते हैं। ए वाले एटम के लिए पहले 2 कायरल कार्बन है ना, तो पहले ए वाला कार्बन देखते हैं, तो कैसा दिखेगा ये? ध्यान से समझो, समझना से। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, ए सेकंड प्रायोरिटी हो गई, चेक कर ले, ए फर्स्ट प्रायोरिटी ओ एच की, हाइड्रोजन क्या हो गया? सेकंड प्रायोरिटी एच, मतलब इधर एच हो गया, है ना। अब COOH, इसको ओपन करके कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे COOH। तो ए कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ए कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन, ए कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन, ए कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन आ जा रहा है, तो इसको कौन सी प्रायोरिटी? एक फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी हो गई, और फोर्थ प्रायोरिटी किसकी हो गई? हाइड्रोजन की हो गई, ये तो फिक्स हो गई। इसकी प्रायोरिटी हो गई सेकंड, और नीचे वाले की प्रायोरिटी क्या हो गई? थर्ड हो गई। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, इसकी थर्ड हो गई, ये इसकी प्रायोरिटी कोई नहीं छीन सकता। यहां पर क्या हो गई? फोर्थ प्रायोरिटी हो गई, इसकी प्रायोरिटी कौन सी हो गई? 4 हो गई। जरा ध्यान से समझिएगा आप इसे। अब 4 वाले को नीचे लेके आना है, 4 को नीचे लेके आना है, तो 3 को यहां पर लाना पड़ेगा, इंटरचेंज करेंगे। अब 1 यहां जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा सिस्टम होगा? आर सिस्टम होगा। यहां पर कौन सा सिस्टम हो गया? आर सिस्टम हो गया। इस वाले में आ जाओ, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, ध्यान से समझिए, ए फर्स्ट प्रायोरिटी, ए फोर्थ प्रायोरिटी, ए सेकंड प्रायोरिटी, ए थर्ड प्रायोरिटी। नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ उसे, 4 2 4, यहां पे 2, यहां 1, इधर 3, इसको इससे इंटरचेंज किया, इसको इससे इंटरचेंज किया। अब 1 2 3, ए भी कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज, तो सेकंड वाले कार्बन पे भी कौन सा सिस्टम? आर सिस्टम आ जाएगा।
इस तरह से R और S सिस्टम निकाल सकते हो, किसमें, कंपाउंड्स में निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखें डबल कंपाउंड में भी सीख लिया। इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग वेज कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो, फ्लाइंग वेज, ध्यान से समझना। फ्लाइंग वेज क्या होता है, जैसे ए प्लेन हो गया है ना, ए कोई स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोजन इस साइड को सपोज कर लिया आपने, एक हाइड्रोजन इस साइड में, यहां पे कार्बन है ना, एक इधर एक इधर, एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, एक हाइड्रोजन नीचे होगा। जो जैसे मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से इसे देख रहा हूं, तो ये मेरी तरफ है ना, ये मुझसे दूर है, और ये दोनों कहां पर है, प्लेन पे है। ये दोनों कहां पे हैं, प्लेन पे। ये मेरी तरफ है और ये मेरे से दूर है ना। अगर ऐसे देखूं तो ये मेरी साइड में है, ये मेरे से दूर है, ये भी प्लेन पे है, ये भी प्लेन पे है, ये भी प्लेन पे है। इसको एक हाइड्रोजन, इससे दूसरा हाइड्रोजन सपोज कर लो। क्लियर हो गया कि नहीं। तो जो मेरी तरफ होगा उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या बोलते हो, वेज बोलते हो, WEDGE, वेज बोलते हो। और जो दूर होगा उसको किससे नोट करते हैं, डैश से नोट करते हैं, इसको डैश से। और ये दोनों कहां पर होंगे, एट द प्लेन, कहां पर होंगे, प्लेन पर होंगे। इसे क्या बोलते हैं, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, 3D रिप्रेजेंटेशन बोलते हो उसे। क्या बोलते हैं इसे, फ्लाइंग वेज 3D रिप्रेजेंटेशन। फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हो उसे। क्लियर हो गया कि नहीं। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलोगे, फ्लाइंग वेज बोलते हो। क्लियर। अब देखिए इसमें भी मुझे RS सिस्टम निकालना है, इसमें भी क्या निकालना, मुझे RS सिस्टम निकालना है। नोट कर लें इसको, मैं रफ कर देता हूं। इसमें RS सिस्टम निकालना है, पॉज करके नोट कर लेना आप इसे। अब देख फोर्थ वाला ग्रुप जो है आपका, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, पहले प्रायोरिटी तो देख लें। फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दोगे, ऑक्सीजन को। सेकंड COH को दोगे, थर्ड CH3 को दोगे, फोर्थ इसको दोगे, है ना। फर्स्ट किसको देंगे, सबसे हैवियर एटम कौन सा, ऑक्सीजन। दूसरा कौन सा, C, यहां भी C, O, यहां पर H से हार गया है, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी से दे दिया, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ हाइड्रोजन को दे दिया आपने। क्लियर। अब क्या करना, व्हील बनाना, यहां पर व्हील बना लें। अब देखें आप, फर्स्ट वाला कहां पर, इधर, सेकंड वाला कहां पे, इधर, थर्ड वाला कहां पे, इधर, फोर्थ वाला कहां पर है, जहां इसको होना चाहिए। फोर्थ वाला अगर वहां पर नहीं है, वेज पर, सॉरी डैश वाले पॉइंट पर नहीं है, तो इंटरचेंज करके वहां पे ले जाना पड़ेगा, दो इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट यहां पर ऑलरेडी है तो इंटरचेंज नहीं करेंगे। अब देखें व्हील कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कौन सा सिस्टम, S सिस्टम हो जाएगा, S सिस्टम हो जाएगा। यहां पर देखो, इसमें देखना, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, Br को दोगे। सेकंड प्रायोरिटी किसको, CHO को दोगे। थर्ड प्रायोरिटी CH3 को। फोर्थ प्रायोरिटी किसको दोगे, H को दोगे। ऐसा ही करोगे ना, ऐसा ही होगा ना। अब देखें, अब क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा इसको। 4 कैसे करोगे इंटरचेंज, ध्यान से देखो, इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा, 4 लाना पड़ेगा। यहां पर क्या आ गया, 1 है ना, यहां पर 3, यहां पर 2 हो गया। अब देखें इसे, 1 2 3 कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी वाला जब यहां पर नहीं है, डैश लाइन पर नहीं है, तो उसको इंटरचेंज से कहां पर लाना पड़ेगा, डैश वाले पॉइंट पर लाना होगा। कहां पर लाना पड़ेगा, डैश वाली लाइन पर लाना पड़ेगा। तो डैश वाली लाइन पर ले आए तो उसके लिए 2 इंटरचेंज करने पड़े। अब उसके अकॉर्डिंग कौन सा सिस्टम आ रहा है, 1 2 3, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सिस्टम कौन सा हो जाएगा, R सिस्टम हो जाएगा। क्लियर। अब देखें, इनएंसियोमर एंड आइडेंटिकल, एक पॉइंट यहां पर और सीखना है। वैसे इसका और डिटेल स्टडी करेंगे जब, अभी एक कायरल कार्बन वाले के लिए मैं सिखा देता हूं, तो समझना, ध्यान से समझना।
मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया CH3OH HCOOH, यहां से पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, एक इंटरचेंज करता हूं उसमें, इस OH को इस साइड लाता हूं और इस H को इस साइड लाता हूं। बाकी जो वर्टिकल लाइन के ग्रुप हैं उसमें कोई इंटरचेंज नहीं किया मैंने, कोई इंटरचेंज नहीं किया। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ए वाला सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर और बनाता हूं, इसमें वर्टिकल लाइन वाले को भी एक से इंटरचेंज कर लेता हूं। तो ऊपर CH3 पहुंच गया, नीचे COOH पहुंच गया, यहां पर तो H पहले से था, OH है। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर आपने बना लिया, ये 3 स्ट्रक्चर बनाए। पहला इंटरचेंज किया तो ए वाला कंपाउंड बन गया, दूसरा इंटरचेंज किया ए वाला बन गया, है ना। बात समझिए, फर्स्ट इंटरचेंज में ए वाला बन गया, मतलब फर्स्ट कौन सा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के जो एटम्स है उसको इंटरचेंज किया तो ए वाला बन गया। अब वर्टिकल वाले को भी एक्सचेंज कर लिया तो तीसरा बन गया। अब देखें सब में RS सिस्टम निकालना। चलिए ए वाले में देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड और फोर्थ। अब 4 वाले को नीचे लेके आना है, 4 नीचे लाना है तो 3 यहां आ जाएगा, 1 यहां चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3। ध्यान से समझो, आप इसे ध्यान से समझो, ध्यान से समझ लो उसको। भाई ए वाला नीचे लाना होगा ना, तो क्या करेंगे, इसको इससे इंटरचेंज करोगे, इसको इधर लेके आओगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो फाइनल लाइन कौन सी बन रही है, फाइनल लाइन कौन सी बन रही है, यहां पर 4 आ गया, इधर 3 आ गया, यहां 2 आ गया, यहां पर 1। ये कैसा जा रहा है, ये कैसा रोटेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। कौन सा सिस्टम बोलोगे, R सिस्टम आ गया। इस वाले में देख लो, फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड, ये इसका प्रायोरिटी का ऑर्डर हो गया। ध्यान से समझो। अब क्या करना है, 4 वाले को नीचे लेके आना है और थर्ड वाले को यहां लेके जाना है। 1 2 इसको भी एक्सचेंज करना, तो 2 1 हो जाएगा। अब देखें 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन सा सिस्टम आ गया, S आ गया, S आ गया, RS। इसमें चले जाओ, इसमें देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी। 4 वाले को नीचे करना, इंटरचेंज करना, इसमें यहां भी इंटरचेंज किया आपने, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ किया इंटरचेंज, यहां भी इंटरचेंज करना है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इंटरचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को यहां लाना पड़ेगा, 2 यहां आ गया, 1 यहां चला गया, 3 इधर आ गया। अब बताएं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इंटरचेंज कर लिया आपने, इसे इंटरचेंज कर लिया इसको उसके साथ। अभी क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, R सिस्टम। तो क्या बोलोगे, फर्स्ट में भी R और थर्ड में भी R, तो फर्स्ट और थर्ड क्या आ गया, क्या बोलोगे, आइडेंटिकल बोलोगे, आइडेंटिकल। मैं पूछ रहा हूं सेकंड और फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड क्या हो गया, इनेंसियोमर, इनेंसियोमर, इनेंसियोमर बोलते। कैसे इनेंसियोमर, भाई देखो इसका मिरर इमेज है, यहां पर अगर मैं मिरर लगा दूं ऐसे, तो ए देखो OH, OH सामने आ गया, COH के सामने आ गया, H पीछे चला गया, H पीछे, मिरर इमेज है। बट इसको उठा के इसके ऊपर रख नहीं सकते हो, अगर रखोगे तो OH H के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो क्या बोलोगे, फर्स्ट और सेकंड क्या है, इनेंसियोमर है। फर्स्ट सेकंड को क्या बोलोगे, इनेंसियोमर। और फर्स्ट थर्ड क्या हो गया, वहां पे भी R था, इसमें भी R है, ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। आगे इसकी और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तीसरा जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें इसको और डिटेल में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आज बस लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।